जाना गजब लग रही हो, हंसी लग रही हो। अच्छा आप जानते हैं लखनवी नजाकत? दोस्तों अभी रईस भाई साहब पढ़ रहे थे, बड़ी अच्छी तरन्नुम में पढ़ रहे थे। अच्छा तरन्नुम में मैं भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है, सांस खींच लूं दोबारा आवा या ना। हम कोई रीस की कबर नहीं करना चाहते हैं। अच्छा अच्छी शायरी किया हमारे मेराज शिवपुरी नानपारा ने भी बहुत वहां पे अच्छी शायरी की, लेकिन हमने ये देखा कि आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुना, इतना गौर से सुना कि ताली बजाना भूल गए। देखिए हमको लगता है कि सब जितने भी लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा आपके समझ में आ रही है। मैं सबसे कह रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो वाह वाह कहिए और ना अच्छा लगे तो हाय हाय कहिए, कुछ ना कुछ कहते रहिए। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, डाइस की एक बहुत खूबसूरत आदत, अगर शायर मुड़ के ऐसे देख ले तो वाह ना तो ऐसे बैठे हैं। वाहिद शायरा ये फलक सुल्तानपुरी ऐसी शायरा है जिसने हर शायर को दाद दिया। आप लोग जरा तालियां बजा दीजिए आपके। और मैं आपकी तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, जब ये शायरा पढ़े तो सब लोग तालियां बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा। इरशाद पता हो आपका कलाम सुनने को लोग बहुत बेचैन है, मुतमन्नी है। इरशाद पढ़ रहा हूं, देखिए हमारे शेर में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ए भैया ऐसा बैठ जाओ जैसे पहली बरसात में सरकारी छत बैठ जाती है। अरे यही ना करो, तालियां बजाओ यार। हाँ अब रही बात, देखिए ताली बजाओगे तो खून बढ़ेगा, नहीं बजाओगे तो नाखून बढ़ेगा। मैं हमारे शेर में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद दिमाग नहीं है। तुरंत लगाओ तुरंत आराम, एकदम झंडू बाम। देखिए दोस्तों ये तो गुफ्तगू हो गई। ये हमारे अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं, ये एक बार हमसे कहने लगे यार असलम भाई लाल किला देखा है? मैंने कहा नहीं। कहा कभी जाओ तो जानो। कहा कि अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार देखा है? मैंने कहा नहीं। कहा कभी जाओ तो जानो। फिर उन्होंने कहा अच्छा नजदीक का मामला है, भूल भुलैया देखा है? मैंने कहा नहीं। कहा कभी जाओ तो जानो। मैं भी ठल्ला गया, मैंने कहा रामलाल को जानते हो? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी घर पे रुको तो जानो। क्या कहते हैं, बड़ी राज की बातें जानते हैं। आज क्या है कि मैं अपना सफर शुरू करता हूँ। हमारे आजम साहब ने बताया कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरे का मिला जुला संगम है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं दोनों में शिरकत करूं। अर्ज क्या है कि हाँ कुर्सी ले लीजिए, इन कुर्सियों का कोई भरोसा नहीं। हाँ बैठ जाएगा। ठीक सरकार। आप लोग एक एक लफ्ज में शिरकत कीजिएगा। अगर लगे इस नाचीज ने मेहनत किया है तो सबकी दुआएं चाहिए। अर्ज क्या है कि डांस करती है आजकल कुर्सी। एक एक लफ्ज में शिरकत चाहता हूं। डांस करती है आजकल कुर्सी, मुश्किलों का नहीं है हल कुर्सी। और मुझको इन कुर्सियों से क्या लेना, पास मेरे हैं आए कल कुर्सी। वाह 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 वाह।
क्या कहने, वाह वाह मास मेरे है आगे खुशी। वाह 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 वाह। पास मेरे दोस्तों एक और मैं शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसे मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरा शेर सुना नहीं जा रहा है, मैं तुरंत सुनने वाला शेर पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैं शेर पढ़ रहा हूं, उसके बाद मुशायरा पढ़ूंगा। अर्ज क्या है कि हश्र के मैदान से अच्छा, मौलवी लोग हश्र का मैदान को समझ नहीं जाते हैं। तालियां बजा के अर्ज क्या है कि हश्र के मैदान से चुपके से पहुंचा बाम खुल्द। हश्र के मैदान से चुपके से पहुंचा बाम खुल्द, तो मलक बोला तेरा तो दोज़खी अमाल है। तो डांट कर मैंने कहा कि लुत्फ़े आदम हूं मैं, खुल्द ही जाऊंगा मैं, जन्नत मेरा दबियाल है। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। असलम भाई आप अकेले वो खुश नसीब है जिन्हें पीछे से मुल्लू खां साहब सुनने तशरीफ ले आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप पेश करें। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज क्या है कि रब अगर चाहे, मैं जायज की तवज्जो, ये सबसे बढ़िया काम किया। यो बोलेंगे बताओ। आज क्या है कि रब अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा। वाह आका भैया, रब अगर चाहे करेले को भी कर दे मीठा, नीम के पेड़ में अंगूर उगा सकता है। और हूर 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 बन जाए बंदरिया भी अगर रब चाहे, और हसीनों को भी लंगूर बना सकता है। वाह वाह। लंगूर बना सकता जो चाहे। अर्ज क्या है कि तंज़ो निज़ाम में आपने ये 4 मिसरे बशक्ले हमद पेश किए। मैं ये जानना चाहता था कि 2-4 मैं तादाद पर दूं, उसके बाद में ये जो नौजवान और भूतपूर्व जवान बैठे हैं, मैं इनकी खिदमत करूंगा। हाँ देखिए, ये सब मुस्कुराने लगे ये सबको। और आज क्या है कि मेरी बीवी कौन वाली पूछा? अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे रहीम भाई इत्तेफाक से टीचर है। हाँ नहीं ठीक है, यहाँ एक संभाले नहीं संभाल रही है। देखिए, ये हमारे रहीम भाई अध्यापक है। एक बार एक लड़के ने इनसे पूछ लिया कि सर अध्यापक का मतलब क्या होता है? अब ये घबरा गए, तो दूसरे लड़के ने कहा सर मैं बताऊं? तो कहा बेटा बताओ। कहा एक अध्याय खोल के घंटों पक पक करे वही अध्यापक होता है। तो आज क्या है कि आप भी तो हैं। हम बोल ना खोलिए। नहीं लेक्चरर हूँ तो इसकी क्या बात है, हूँ तो अध्यापक। वो प्रवक्ता है। अच्छा वक्ता के ऊपर है। जी पढ़ रहा हूँ। आज क्या है कि मेरी बीवी जो मुस्कुराती है, अच्छा थोड़ा पैटर्न चेंज करता हूं। मेरी बीवी हसीन लगती है। दोस्तों एकदम सच्ची बात बताता हूँ, मैंने बरका से कहा था, मैं अपनी बीवी को बरका कहते बुलाता हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ, अपने भाई हूँ, मैं असली बात कहता हूँ। और दोस्तों हो सकता है यही आपके यहाँ की कहानी हो। मेरी बीवी
हसीन लगती है, एकदम नहीं जबीन लगती है। और जब कहता हूं मेरी बीवी हसीन लगती है, एकदम महजबीन लगती है, और जब भी कहता हूं आओ प्यार करें तो मुझे लेटरीन लगती है, तब मुझे लेटरीन लगती है। आज क्या है कि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों हो रहा है। ये देखो, ये हमारा भैया हंस रहा है। अच्छा, जो नौजवान हंस रहे हैं तो समझ में आ रही है बात, लेकिन ये छोटा बच्चा हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है अल्लाह ही जाने। या तो ये वक्त से पहले जवान होने की कोशिश कर रहा है। आज क्या है कि ये कवि सम्मेलन एवं मुशायरा दोनों है। एक बार महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि कन्हैया जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, आपने पढ़ा होगा। अगर आज कन्हैया जी आना चाहें, हमको ख्वाब में उन्होंने दर्शन दिया, तो मैंने उनसे गुजारिश किया वो समाप्त फरमा ले। अर्ज क्या है कि दीन दयाल हो मानित हूँ प्रभु, कलयुग मां पर का करे अयो, और लाखों दुशासन कंस हमें शिशुपालों पे चक्र कहाँ से चलियो, और घर घर चीर हर प्रभु जी, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो, और सारी रहे तो बढ़ाई दियो, अब जींस कसे हैं कहाँ ले बढ़ई हो। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। लाओ भैया। देखिए, वैसे भी मैं किसी चाय वाले से नहीं भिड़ता, किसी भी खोटे को असलम हकीर मत समझो, न जाने कौन सा खोटा नजीर बन जाए कि चाय वालों से जब भी मिलो सलाम करो, न जाने कौन और कब वजीर बन जाए। आज क्या है कि देखिए, बात सियासत की आ गई तो शेर सुन लीजिए। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग काफी समझदार हैं। खुद ही कंबल बांटते हैं घर जला देने के बाद, खुद ही कंबल बांटते हैं घर जला देने के बाद, और अश्क घड़ियाली बहाते जलजला लाने के बाद, और फिर इस तरह देते पारसाई का सबूत जैसे कौवा चोंच रगड़े गंदगी खाने के बाद। जैसे कौवा चोंच रगड़े, जैसे कौवा चोंच रगड़े गंदगी खाने के बाद। अर्थ क्या है कि एक अजूबा बात हो गई पुरवैया भन्नाटे माँ, एक अजूबा बात हो गई पुरवैया भन्नाटे माँ, दुई हसीना झगड़ रही थी पेड़ तले सन्नाटे माँ, एक ये बोली तो का शौहर अल्लाह करे मिले मौलवी, एक ये बोली तो का शौहर अल्लाह करे मिले मौलवी, दूजी बोली हमका काहे तो का मिले तो हो खुशी, तो का मौलवी एक दूसरे से कहत रहे, इसी बात को लेके दोनों आपस में यहाँ लड़त रहे। तो इत्तेफाक से उसी राह पर दुई मौलवी जी निकल पड़े, सुनी लड़ाई दोनों की और मन ही मन का मचल पड़े, देख लड़ाई दोनों की फिर देखी दाएं बाएं,
बोले मौलवी हेलो मैडम हम सब रुके की जाए। वाह क्या कहने। अच्छा 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 अच्छा। आप लोग बड़ी खूबसूरती से और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में असलम भाई को सुन रहे हैं, लेकिन असलम भाई से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फहरिस्त बहुत तवील है, इस लास्ट के लिए जोरदार तालियां आप। एक अजूबा बात हो गई पूर्वयक भन्नाट्य माँ। देखिए मैं एक बात पर सर बता दूं आपको कि अल्लाह के रसूल ने कहा इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। लेकिन आज जाहिलियत में लोग क्या क्या कर बैठते हैं। शेर देखिए, अगर हुजूर नज्म हो गई हो तो मैं दुआएं करता। एक अजूबा बात हो गई पूर्वयक भन्नाट्य माँ, दुई हसीना जगल रही थी पेड़ तक नहीं। एक अजूबा बात हो गई। एक दफा की बात बगैचम सोए थे खर्राटे से, अब याद आया। एक अजूब इसमें असल में है नहीं, वो याद इन्होंने। एक दफा की बात बगैचम सोए थे खर्राटे से, हमरी बकरी मस्जिद में यहाँ कूद गई झर्राटे से। देख के यूं फिर उल्टा सीधा मौलवी लगे सुनाने, माफी दे दो मौलवी साहब हम हूँ लगे मनाने। तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, तब हूँ मौलवी शांत नहीं भा, हम हूँ फिर मुँह खोलेन, हमरे गुस्सा आए गवा और हम हूँ ताव न बोलेन। बकरी है बेअकल जानवर, क्या कहने। बकरी है बेअकल जानवर, बकरी है बेअकल जानवर, वह के गुण मत गाओ। और हम हूँ कब हूँ मस्जिद में तुम देखे हो बतलाओ। और खूब